मंगलवार को प्रदेश स्तर पर भाजपा द्वारा आयोजित सेमी वर्चुअल रैली के आयोजन के बाद आज चंबा में भाजपा जिला अध्यक्ष योगराज द्वारा चंबा में प्रेस वार्ता कर इस बैठक में लिए गए फैसलों बारे मीडिया को जानकारी दी। इस वर्ष होने वाले पंचायती राज चुनावों और हिमाचल में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के मिशन रिपीट को लेकर जो निर्देश पार्टी आलाकमान द्वारा दिए गए हैं उस बारे जानकारी दी। वहीं इस दौरान बोलते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला में पार्टी द्वारा नियुक्त 6 प्रभारियों बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत चंबा में विधानसभा सीट में वीरेंद्र ठाकुर, डलहौजी विधानसभा में दिनेश शर्मा, चुराह विधानसभा में अशोक बकारिया, भरमौर मंडल में विनायक रैना, पांगी मंडल में पूरू मनिंदर सिंह और भटियात विधानसभा सीट में सुभाष कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा द्वारा कुछ एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो हमारे संगठन की दृष्टि से दी जाती है, उन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी की मैं आज आपके समक्ष ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रदेश नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत और हमारा जिला का जो नेतृत्व है, सम्माननीय विधायकगण हमारे हैं, उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत जो है ये जिम्मेवारी देने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उन जिम्मेवारियों की घोषणा करूं, आज हम सभी जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व, इसमें हमारा प्रदेश, हमारा जिला भी आज भी कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। इस दौर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश ने एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़ी, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे हिमाचल प्रदेश ने भी इस लड़ाई को बड़े जिम्मेवारी के साथ लड़ा है। उसके साथ हमारे जिला में भी जिस तरह से सरकार के साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी बड़ी जिम्मेवारी निभाई है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जिस तरह से आप सभी मीडिया बंधु ने इस कोविड-19 के दौर में जो जिस तरह से आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर अपने परिवार का परवाह किए बगैर जिस तरह से कवरेज आप लोगों ने किया, कोरोना योद्धा के तौर पर आप लोगों ने जो भी अपनी भूमिका निभाई है, इसके लिए भी आप सभी मेरे पत्रकार बंधु जो सारी बधाई के पात्र है, और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि आगे भी मैं अपने ज़िला चंबा के सभी हमारे जो प्रबुद्ध जनता है, जिला के पूरी जनता का से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अभी ये दौर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें जो है अभी इसकी भी अपने आप को भी सुरक्षित करना है, और अपने परिवार को भी, अपने समाज को, अपने ज़िला को भी अभी हमने सुरक्षित रखना है। जो भी सरकार और प्रशासन द्वारा गाइडलाइन है उसका हमें अभी भी फॉलो करना है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से आज पूरे देश भर में और प्रदेश भर में वर्चुअल रैली के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अपने कार्य को अंजाम दे रही है। इसी दृष्टि से मैं आपको थोड़ा सा ये अपने जिला की जानकारी देना चाहूँगा। जब से मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा के अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मिली, उसके बाद पार्टी द्वारा जो जिस तरह से हमें कार्य दिया गया, जिस तरह हम जानते हैं कि व्यावहारिक हमारे कार्यक्रम से नहीं हो पाए थे, उसके लिए हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व ने एक जो रास्ता निकाला कि हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट रहेंगे, और उनके माध्यम से ही जो हम जो है किस तरह से अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकते हैं। इसी कड़ी में
जो हमारे ज़िला में 5 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, और मंडल की हम बात करें तो उसमें 6 मंडल आते हैं, क्योंकि भरमौर विधानसभा के क्षेत्र से 2 मंडल है, भरमौर और पांगी। तो इन जो 5 मंडल हैं, 6 मंडल हमारे हैं जिला के अंदर, इसमें जो हमारे 619 बूथ आते हैं, 619 बूथ हमारे इस जिला के अंदर आते हैं। और इन बूथ में जो हमारे पार्टी की एक कल्पना है, जिस तरह से हमारे पार्टी का, जिस हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं, त्रिदेव, बूथ पालक, BLA, बूथ अध्यक्ष, ऐसे त्रिदेव। तो इनकी जो संख्या है हमारी जिला के अंदर 1857 है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसके दम पे हम लोग आगे जो हमारा मिशन है उसमें हम जाने वाले हैं। और उसके बाद हमारा पन्ना प्रमुख होता है कि मान लिया जो आपके जो वोटर लिस्ट होती है उसमें कितने पन्ने हैं। अगर उसमें 30 पन्ने हैं तो हमारे 30, एक बूथ के अंदर 30 पन्ना प्रमुख होंगे। उन पन्ना प्रमुख की संख्या जो हमारी है वो 10,825 जिला के अंदर है। और जो ग्राम केंद्र है कि हम कुछ बूथों को मिलाकर एक ग्राम केंद्र बनाते हैं, जिसमें एक ग्राम केंद्र में 5 बूथ हो सकते हैं, 7 बूथ हो सकते हैं। उनकी संख्या जिला के अंदर जो है 175 है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए अभी पार्टी ने, आप सभी जानते हैं, पिछले काल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में या किसी राजनीतिक पार्टी के इतिहास में हमारे सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमारी जो है हर एक जो संगठन की दृष्टि से 17 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में हमारे, उनके हेडक्वार्टरों से हमारे जो प्रदेश में जो अपेक्षित संख्या थी वो वहाँ से जुड़े। वो जो हमारे पदाधिकारी, हमारे सामान्य विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, वो सभी अपने अपने जिला हेडक्वार्टरों से जुड़े। और जिसमें प्रदेश कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे संगठन के महामंत्री जी, वो वहाँ से जुड़े थे उनके नेतृत्व में। और एक सफल बैठक उसमें रही। और उसमें जो हमारे 3 महीने में एक बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें हमारे जो संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें 2 राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए गए, जिसमें केंद्र सरकार की जो उपलब्धियों को संबंधित वो प्रस्ताव पास हुआ, और दूसरा प्रस्ताव प्रदेश सरकार की जो 2.5 साल की उपलब्धि है उसके जो है समर्थन में जो है एक प्रस्ताव है वो भी पास किया गया। और प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये आदेश दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं को कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को, इसको जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधों पर प्रदेश जो हमारे नेतृत्व ने दिया है। इसी दृष्टि से इनको किस तरह से हम जो है हर विधानसभा के क्षेत्र में लेकर जाएं, किस तरह से हम इनको जो है आगे हमारे मंडल हैं उनको काम लिया जाए, इस दृष्टि से जो हमारे पार्टी की जो व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था के तहत जो है, जो मैं आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं अभी, ये जो हमारे पार्टी ने ये लक्ष्य लिया कि इस बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2022 में होने वाला है। वो परिवर्तन होगा जो एक ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में था कि 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरे पार्टी की, 5 साल तीसरे, इस तरह का जो ट्रेंड था इस बार 2022 में वो ट्रेंड खत्म होने वाला है। मिशन रिपीट 2022 में पुनः फिर से कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके दृष्टि से जो है पार्टी ने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है काम करना शुरू कर दिया। उस दृष्टि से जिला चंबा से जो 6 मंडल है हमारे, उन 6 मंडलों की जो मैं प्रभारियों की नियुक्ति करने वाला हूं। ये प्रभारी ऐसे होंगे जैसे एक सेनापति बॉर्डर में जाकर अपने सेना को लीड करता है और जिस तरह से हम लोग युद्ध जीतते हैं, उसी दृष्टि से इन जो अब आज प्रभारियों की घोषणा होने वाली है, ये उस मंडल के, उस विधानसभा के क्षेत्र के सेनापति होंगे। और उस मंडल के जो हमारी सेना है उसको कैसे से हमने ठीक दिशा से लगाना है, किस तरह से हमने 2022 आने अभी जो सेमी चुनाव हमारे अभी पंचायतों के आने वाले हैं,
ठीक है, पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, मगर किस तरह से हमारे विचारधारा के जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा जीते, उस पर भी इन प्रभारियों के माध्यम से हम लोग वहाँ पर काम करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है 2022 में जो मिशन रिपीट का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उसमें इन प्रभारियों की बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित होने वाली है। उस मंडल से किस तरह से, उस विधानसभा के क्षेत्र में हम किस तरह से काम करेंगे, ये इनकी जवाबदेही वहां पर सुनिश्चित होने वाली है। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भी सुनिश्चित होने वाला है, कल जो प्रदेश कार्य समिति में ये तय हुआ है, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे त्रिदेवों की बैठकें ऑनलाइन संपन्न हुई, उसके बाद पन्ना प्रमुखों की बैठकें संपन्न हुई, जिला की बैठकें संपन्न हुई, मंडल की बैठकें संपन्न हुई, और पिछले कल प्रदेश की जो सेमी वर्चुअल रैली वो भी संपन्न हुई है। और अब जो है बहुत बड़े स्तर पे जो पार्टी जा रही है, 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर पर पूरे प्रदेश भर में एक विस्तारक योजना जो है पार्टी शुरू करने वाली है। 175 जो ग्राम केंद्र हमारे जिला के अंदर है, 175 जो है विस्तारक 1 महीने के लिए अपने घर बार छोड़कर एक ग्राम केंद्र से दूसरे ग्राम केंद्र के जाकर पार्टी का कार्य करेंगे। और वहां पर जो है पार्टी द्वारा जो है वहां पर एक ऑनलाइन जो मोबाइल उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उस मोबाइल के माध्यम से जो हमारे मान लिया जो त्रिदेव हैं 1857 और जो हमारे पन्ना प्रमुख है 10,825 जिला के अंदर, उनको सभी को ऑनलाइन किया जाएगा विद फोटो, ताकि आने वाले समय में हम किस तरह से जो है उनको ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग उनको पार्टी के गतिविधियों में लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे बूथ की टोलियां हैं वहां पर, उस बूथ की टोली को भी जो है ऑनलाइन किया जाएगा। और जो जब ये विस्तारक 175 विस्तारक जिला के अंदर निकलेंगे तो उनकी व्यवस्था भी जो है इन प्रभारियों के माध्यम से वहाँ के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष और महामंत्री के साथ तालमेल बिठाकर उनको कैसे काम में लगाया जाए, उसमें भी इन प्रभारियों की जो है जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ये कुछ आने वाले समय में हमारे जो पार्टी की गतिविधियां हैं वो मैं आपके समक्ष रखी हैं। अब मैं जो 6 प्रभारियों की घोषणा आपके समक्ष करूंगा। इसमें सबसे पहले चंबा विधानसभा के क्षेत्र के लिए श्री वीरेंद्र ठाकुर जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के सम्माननीय महामंत्री हैं, इनको जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र के आज प्रभारी के तौर पर अभी घोषणा करता हूं मैं। उसके बाद जो डलहौजी विधानसभा के क्षेत्र जो है श्री दिनेश शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं, ये जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र आज प्रभारी काम देखेंगे। उसके बाद जो चुराह विधानसभा क्षेत्र हैं श्रीमान अशोक बुकारिया जी, ये जिला के सम्माननीय सचिव हैं और ये अब चुराह विधानसभा क्षेत्र आज प्रभारी जो है काम देखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमौर विधानसभा क्षेत्र से हमारे 2 मंडल है, उसमें पांगी मंडल अलग है। तो उस पांगी मंडल में श्री पूर्व मनेंद्र जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे सम्माननीय पदाधिकारी है, कार्यकारिणी सदस्य हैं, ये जो है पांगी मंडल के एज ए प्रभारी वहाँ पर काम देखेंगे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जो भरमौर मंडल हैं उसमें श्री विनायक रैना जी, ये जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पर काम देखेंगे, जो जिला के हमारे सम्माननीय प्रवक्ता भी हैं। भटियात विधानसभा क्षेत्र से श्री सुभाष जी जो जिला के हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं, मूलतः वो गैरा भरमौर से हैं, अभी कुछ मौसम के कारण नहीं अभी यहाँ उपस्थित हो पाए, वो उन्होंने भी आना था, तो जिला के उपाध्यक्ष हैं।
ये जो है बटियात विधानसभा क्षेत्र में जो है पार्टी का एज ए प्रभारी काम देखेंगे। इसके उपरांत इनके साथ अभी आने वाले कुछ दिनों में सह प्रभारियों की भी घोषणा करूंगा, उसको भी प्रदेश नेतृत्व के साथ और जिला नेतृत्व के साथ अभी कुछ नाम फाइनल करने हैं। तो इनके साथ एक सह प्रभारी भी जो है विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे 7 मोर्चे हैं, उन मोर्चों की भी जो है जिला के पदाधिकारी जो है वो उन मोर्चों के भी प्रभारी रहेंगे, क्योंकि मोर्चों की भी हमारे जो है पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनके भी जो किस तरह से हमारे मोर्चे काम में लगे, उनके साथ समन्वय किस तरह बैठे हैं, तो इस दृष्टि से भी हम लोग जो है जिला से जो मोर्चों के लिए भी प्रभारी आने वाले समय में नियुक्त करने वाले हैं। तो ये कुछ बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी संगठन की दृष्टि से। और मैं आप लोगों का भी अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर जैसे हमने आपको आग्रह किया, आप लोगों ने अपना मुझे पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग हर टाइम दिया है। और आने वाले समय में आप लोगों से मैं ये भी उम्मीद रखूँगा कि इस तरह से अपना सहयोग हम लोग बनाए रखें, क्योंकि हमारा और आप लोगों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि हम किस तरह से समाज के लिए अपना भूमिका निभा सकते हैं। और अंत में जो हमारे आज 6 प्रभारी जिनको हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं इस जिम्मेवारी के लिए इन सभी को बधाई भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि इन सभी के नेतृत्व में जो जिस तरह पार्टी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है, जो हमारे एक तो पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं उनमें भी, और आने वाले समय में जो 2022 में जो मंडलों में हर विधानसभा क्षेत्र में इनके नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसके लिए मैं इनको एक बार फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। हर जगह है तो इस तरह मुझे लगता है जो मशीन पर संदेह करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी टेस्ट जब होता है उसका एक अथेंटिक प्रूफ होता है, उस तरह से वो उस चीज़ को करते हैं जो हमारे सीएमओ या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है। फिर भी अगर कोई ऐसा इशू है, मैं माननीय डीसी साहब से इसमें बात करेंगे और सीएमओ साहब से भी बात करेंगे इसमें, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरा जो विषय आपका जो टेस्टिंग का जो अभी जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, ये आपने ठीक कहा, बहुत अभी भी जैसे मैंने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग में कहा, अभी बहुत हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मगर ये मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनको आप ठीक, ये बात ठीक है कि बहुत बड़े स्तर पर अभी भी इसमें टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, और जो उनके संपर्क में कॉन्टैक्ट्स में है उनका भी एक बहुत बड़े स्तर पर अभी भी टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी चंबा जिला के अंदर टेस्टिंग हो रही है, जो हमारे भी लोगों से बात हो रही है, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है एक संतोषजनक स्थिति है। फिर भी आगे और भी जितने केसेस निकल रहे हैं, इससे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करना चाहूँगा और हेल्थ डिपार्टमेंट से बहुत बड़े स्तर पर भी इसमें अभी जो है टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, और हमारे तरफ से भी हमें भी अभी सहयोग करना चाहिए। और जो जिनके कॉन्टैक्ट्स में आए उनको खुद आकर जो है अपने आप को इसमें एक टेस्टिंग के लिए आगे आना चाहिए। उससे हम लोग खुद भी सुरक्षित है, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हमारे जो समाज भी सुरक्षित रहेगा। यही मुझे आप लोगों से कहना है। वॉरियर्स हमारे जैसे आप सभी जानते हैं, उसमें हमारे मान लिया पुलिसकर्मी हमारे बंधु है, हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे बंधु है, या उसके बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी है, तो ये इन सब की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें मैंने पहले कहा आप लोगों की तो भूमिका पत्रकार बंधु की तो उसमें है ही है, और इसमें हमारे पार्टी स्तर पर भी और सरकार ने भी इसमें चिंता की और हमारे पार्टी स्तर पर भी ये विषय उठाया। तो स्वाभाविक इसमें अगर कोई ऐसा भगवान ना करें ऐसा हो, क्योंकि सब लोग सुरक्षित हो, अगर कोई ऐसा होता है तो स्वाभाविक इसमें मदद होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए उसमें हम सरकार लेवल पार्टी के लेवल जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार के ध्यान में हम इस विषय को उठाएंगे और स्वाभाविक ये चीज़ होनी चाहिए।